Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Trump reclaiming the White House. The winner of the 2024 presidential election. Hey, look what happened. Donald Trump officially wins the race for president. The outcome of this election is not what we wanted. Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history. Donald Trump will be the 47th president. जब पूरी दुनिया के लिए हर कदम भारी पड़ रहा है, जब कई देश युद्धों में उलझे हुए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी भी हिल रही है, तो एक सवाल सबके जहन में है, क्या ट्रंप की जीत से दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है? और अब ये सवाल सिर से लेकर पांव तक हर देश के लिए खास बन चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी के लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर दूसरी बार राष्ट्रपति पद जीत लिया है। बात करते हैं चीन की, जो हमेशा से अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड रिवल है। ट्रंप की पहली बार जीत के दौरान ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छिड़ चुका था और अब उनकी वापसी से ट्रेड वॉर और भी तेज हो सकता है। क्या ट्रंप चीन के माल पर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि चीन का ताइवान पर कब्जा करना मुश्किल हो जाए? क्योंकि ताइवान पर चीन का दावा है और ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ताइवान को खतरा हुआ तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत से उसका बचाव करेगा। अब बात करते हैं रूस की। पुतिन के लिए ये एक फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा से कहा है यूक्रेन रूस युद्ध को जल्दी खत्म करना है। क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का अंत हो सकता है? क्या पुतिन ट्रंप की जीत का गर्मी से स्वागत करेंगे? लेकिन पुतिन अभी भी थोड़े सावधान है। उन्होंने अभी तक ट्रंप को कोई बधाई नहीं दी, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रूस ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठा है? अब यूक्रेन की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ट्रंप ने पहले भी कहा था, अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो ये युद्ध सिर्फ 24 घंटों में खत्म हो सकता है। इसका मतलब क्या है? क्या ट्रंप यूक्रेन को दी जा रही मदद बंद कर देंगे और उसे रूस से समझौता करने पर मजबूर कर देंगे? अगर यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन नहीं मिलता तो क्या वह अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा खो बैठेगा? और इजराइल के लिए यह जीत बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। ट्रंप ने हमेशा इजराइल का खुले तौर पर समर्थन किया है और उनकी वापसी से इजराइल अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया था और इस बार भी उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का इजराइल को पूरा फायदा मिल सकता है। ईरान के लिए यह एक सपने जैसा डर हो सकता है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। याद है 2018 जब ट्रंप ने ईरान का परमाणु समझौता खत्म कर दिया था। अब फिर से ट्रंप की वापसी के साथ क्या ईरान पर दबाव और बढ़ेगा? अब आता है भारत। ट्रंप की जीत का असर भारत पर क्या होगा? पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत अमेरिका रिश्तों को एक नई दिशा दी। अब उनके दूसरे कार्यकाल में क्या ये रिश्ते और मजबूत होंगे? हालांकि इमिग्रेशन पॉलिसी और H-1B वीजा के मुद्दे पर भारत को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चीन के साथ टकराव में भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप